वेलकम टू ऑल बच्चों। अभी तक हमने तीन फिजिकल क्वांटिटीज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों स्टडी कर लिए हैं और आज हम इन्हीं तीनों फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स स्टडी करेंगे। अच्छा, आपके 9th क्लास के कोर्स में केवल 2 ही टाइप्स के ग्राफ हमने स्टडी करने हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है, व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ इज अ डायग्राम, ग्राफ इज अ डायग्राम इन विच ए लाइन और ए कर्व shows the relationship between two physical quantities. ठीक है। ग्राफ एक डायग्राम होता है जिसमें एक लाइन या कर्व, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, ऐसे ग्राफ बनाएंगे ऐसे, तो इसमें एक सीधी लाइन भी बन सकती है और या जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ऐसे कर्व भी बन सकता है, दिस इज अ कर्व। तो ये जो लाइन, ये कर्व जो हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ये कर्व हमें क्या बताएगा, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमें बताएगा, उससे हम कहते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में एक लाइन या कर्व हमें क्या बताता है, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है। ठीक है, तो उसको स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए फर्स्ट हम ग्राफ ले रहे हैं। फर्स्ट हमारे ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब हम यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है, इसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हम इस रिलेशन को यहां पर ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम एक सेलेक्ट करते हैं, एक तो हम सेलेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस और एक हम सेलेक्ट करते हैं वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और सेकंड इज वाई एक्सिस। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अच्छा, हम एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर दोनों में से इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट मीन्स जो किसी पे डिपेंड होकर आगे नहीं बढ़ता, तो टाइम यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम तो बढ़ता रहता है, वो तो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। तो जो दोनों में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हम कहाँ लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने शो कर दिया कि हम यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम लिखेंगे इन सेकेंड्स। जब आप यहाँ पर ग्राफ में जब नंबरिंग डालोगे ना, तो हर बार आपको सेकंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने टाइम को यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो भी हम टाइम लेंगे वो सेकंड्स में लेंगे। ठीक है, और इस वाई एक्सिस के अलावा हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, स्मॉल एस। और ये हमने किस में ले लिया, मीटर में। ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ को कौन बढ़ रहा है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड की तरफ को कौन बढ़ रहा है, टाइम। तो ये हमने एरो डाल दिया यहाँ पर, टाइम ऐसे बढ़ रहा है और डिस्टेंस ऐसे ऊपर को इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो तरह के ग्राफ्स हम स्टडी करेंगे। एक तो, अच्छा, टाइम के साथ जब डिस्टेंस चेंज होता है तो वो तीन तरह के रिलेशंस हमें प्रोवाइड करता है। पहला हम देख रहे हैं, ये जो हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया, दिस इज फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने क्या किया, आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, आपके सामने कार खड़ी हुई है, अभी टाइम की स्टार्टिंग 0 से हो रही है, 0। ठीक है, और आपने देखा कि वो कार आपके सामने खड़ी हुई है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। उस 0 किलोमीटर से कार ऑलरेडी चलकर 5 किलोमीटर आगे आ गई है या 5 मीटर आगे आ गई है, 5 मीटर लेते हैं,
या 50 मीटर या 10 मीटर, जो भी आप लेना चाहें। वो कार 0 से ऑलरेडी कितना आगे है, 10 मीटर, और हमने स्टॉप वॉच दबाया तो हमने देखा भी कार तो 10 मीटर पे खड़ी हुई है। जीरो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कहीं 0 मीटर है, वहाँ से वो कार चल के थोड़ी सी आगे आई, यहाँ पर आके आपके सामने खड़ी हो गई। जब आपने हाथ में स्टॉप वॉच ली तो आपके सामने कार कहाँ पर खड़ी है, 5 मीटर पर या 10 मीटर पर। तो हमने कहा कि जब हमारी घड़ी में टाइम जब 0 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे हमने स्टॉप वॉच दबाया टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमने अजम्पशन किया दिस इज 1 या 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कार खड़ी हुई है 5 मीटर पे ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने देखा आपने स्टॉप वॉच को दबाया, 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीत गए, 3 सेकेंड बीत गए, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है। आपने क्या देखा कि टाइम 0 से स्टार्ट होकर 1 सेकेंड बीत गया और कार अभी भी आपके सामने खड़ी हुई है। आपके सामने जब कार खड़ी थी तो आप क्या जूम कर रहे थे कि कार कहाँ पर खड़ी हुई है, 5 मीटर पे खड़ी हुई है। तो अभी भी 5 मीटर पे कार खड़ी हुई है, आपके सामने खड़ी है, सामने खड़ी तो 5 मीटर पे खड़ी है। तो टाइम बीत गया 1 सेकेंड और आपने कार की लोकेशन कहाँ पर देखी, ये यहाँ पर 5 सेकेंड की। आपने कार की लोकेशन अभी भी कहाँ देखी, ये कार की लोकेशन, टाइम 1 सेकेंड हो गया और कार अभी भी 5 मीटर पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कार की दूरी, 1 सेकेंड में कार की दूरी कितनी है, 5 मीटर। टाइम 1 सेकेंड बीत गया, ये जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट में जो पहला वाला होता है इसको हम, ये होता है एक्स की रिप्रेजेंटेशन, और जो दूसरा वाला होता है जिसको 5 लिख रहे हैं वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। पहला वाला एक्स एक्सिस का, दूसरा वाला वाई एक्सिस का। अब टाइम आगे बढ़ा, 2 सेकेंड बीत गए, कार अभी भी आपके सामने ही खड़ी हुई है। वहीं अगर आपके सामने खड़ी है तो 5 मीटर पे खड़ी हुई है। टाइम कितना हुआ यहाँ पर, उसको यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज 1,5। यहाँ पर कितना टाइम हुआ, 2,5। 2 सेकेंड बीत गए, कार की लोकेशन पोजीशन अभी भी 5 मीटर है। आप कैसे पता लगा रहे हो कि 5 मीटर पे है, क्योंकि आपके सामने खड़ी हुई है। अब 3 सेकेंड बीत गए, 3 सेकेंड के बाद भी अभी भी कार कहाँ पे है, ये अभी भी 5 मीटर पे है, 3,5। 4 सेकेंड बीत गए, अभी भी कार कहाँ खड़ी हुई है, ये उसी लोकेशन पे खड़ी हुई है। 4 सेकेंड बीत गए, अभी भी 5 मीटर पे खड़ी हुई है। और ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना, हमें जब हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब है कि आप 2 निकाल लो, सफिशिएंट है ग्राफ को बनाने के लिए। उससे ज़्यादा आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब हमने कितने पॉइंट्स निकाले, 1 2 3 4 5। अब ये जो मैं लाइन्स इसमें शो कर रहा हूँ डॉटेड वाली, इसको आप नहीं भी करोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ना ये पॉइंट्स एग्जैक्ट चाहिए, ये पॉइंट्स। और जब ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, इनके ऊपर हम ऐसे स्केल रखेंगे, एक लाइन में इनको सबको लेंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास मिल जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी इसको आप देख रहे हो कि दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर लाइन कैसी है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी आपके सामने ग्राफ आएगा किसका, डिस्टेंस टाइम का, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो टाइम और डिस्टेंस 2 चीजें में पता लगी। और अगर ये लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये किसके लिए है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए ग्राफ होता है। ठीक है, अब सेकंड हम लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए फिर हमने वही 2 एक्सिस बनाए, एक में लिया टाइम और एक में लिया डिस्टेंस। ये टाइम हो जाएगा इधर, ये टाइम किस में ले रहे हैं मीन सेकेंड्स, डिस्टेंस किस में ले रहे हैं मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फॉर नंबर 2 दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। वो ऑब्जेक्ट किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये टाइम और ये डिस्टेंस। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ए बी सी डी ई। समझने के लिए आप अच्छी तरीके से समझो, और बनाने में तो उसको मेरे ख्याल से
30 सेकंड या 1 मिनट पूरा लगता है, ठीक है। अभी समझने में टाइम लगा लो, बाद में करने में इसको आपको ईजी रहेगा। तो 1 सेकंड में यहाँ से हमने बोला कि यहाँ से अभी टाइम हो रहा है 0 सेकंड, यहाँ बीत गया मान लो 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 10 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, ठीक है। 0 से 10 सेकंड में कार ने दूरी की 5 मीटर की तय, 10 से 20 मिनट सेकंड में फिर 5 मीटर की दूरी, यहाँ फिर 5 मीटर की दूरी, यहाँ फिर 5 मीटर की दूरी। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हमने क्या ले लिया डिस्टेंस। और यहाँ हम ले लेते हैं टाइम, लेट इट बी 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30, 40, 50। हमने एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, टाइम। किस में ले रहे हैं हम टाइम, सेकेंड्स में, और डिस्टेंस किस में ले रहे हैं, मीटर में, ठीक है। ये जो आप स्केल चुनते हो ये आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं कि जो से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। फिर जब हमें ग्राफ बनाने आ जाएंगे ना, तो हमें ये शो करने की जरूरत भी नहीं है। आपसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, आप एकदम बना दोगे। ऑब्जेक्ट एड्रेस का बनाओ, एकदम बना दोगे। ये आपको एग्जाम्पल वगैरह शो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, ठीक है। तो हमने कहा भाई 0 सेकंड पे अभी लोकेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, 0 मीटर पे है, 0 सेकंड का टाइम है, और 0 मीटर की उसका डिस्टेंस है। टाइम कितना बीत गया, यहाँ से 10 सेकंड बीत गए। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 5 मीटर की, तो ये 10 सेकंड बीते और ये 10 सेकंड बीते, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये 5 मीटर, ये लोकेशन आएगी 10 सेकंड 5 मीटर। अगले 10 सेकंड में फिर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर 5 मीटर का किया, तो कितना टाइम बीता, फिर 10 सेकंड बीत गए, क्योंकि 10 से 20 हुआ तो कितना टाइम बीत चुका है, 10 सेकंड बीत चुके हैं। तो अगले 10 सेकंड में 20 सेकंड हो जाएंगे, और ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पर हो जाएगी, 10 से 20 मीटर। तो ये 20 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर पोजीशन, मैं इसको डॉट से शो कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम फिर ज़्यादा हॉट पहुँच जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पर कितना है, 10,5, 20,10, जो मैंने आपको ना कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बताया था। फिर अगले 10 सेकंड में 20 सेकंड के बाद फिर 10 सेकंड और बीत गए। ये सेकंड्स में चल रहा टाइम हमारा, सेकंड्स। ये 20 सेकंड के बाद फिर 30 सेकंड हो गया, कितना टाइम बीता, फिर 10 सेकंड बीते। ऑब्जेक्ट ने फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। तो अभी ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पे है तो फिर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 15 पे पहुंच जाएगा। टाइम कितना बीत गया, 10 सेकंड। तो ये टाइम और ये पोजीशन, ठीक है। ये पॉइंट हमें एक और मिल गया। फिर अगले 10 सेकंड में कितना टाइम हो गया, 40 सेकंड हो गए, और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, फिर 5 मीटर आगे बढ़ा। तो अभी कहाँ पर है, 15 पे, तो 5 और आगे बढ़ेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, 20 मीटर पे आ जाएगा। तो ये लोकेशन इसकी हो जाएगी ये वाली। और इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये कंपल्सरी स्ट्रेट लाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पे दिख भी रहा है कि वो थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन लाइन हमेशा कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है बेटा। अब हम थर्ड ग्राफ लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन और नेक्स्ट वन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको मीनिंग पता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल कैसा चल रहा है, इक्वल, लेकिन डिस्टेंस कैसा ट्रेवल हो रहा है, अनइक्वल। तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे हमने ये बनाया टाइम एक्सिस इन सेकेंड्स और हियर इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, ठीक है। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें टाइम स्टार्ट हुआ यहां से A, B, C एंड D, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर 0 सेकंड हो रहा है अभी, और डिस्टेंस कहाँ पर, पोजीशन कहाँ पर ऑब्जेक्ट की, 0 मीटर पे है। 10 सेकंड बीत गए, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओनली 5 मीटर। अगले 10 सेकंड में टाइम कितना बीत गया, फिर 10 सेकंड हुए तो 20 सेकंड हो गया टोटल, और टाइम 20 सेकंड हो चुका है। मान लो इस 10 सेकंड से अगले 20 सेकंड तक, इस 10 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने दूरी ट्रेवल की है 20 मीटर, या उसको लिख लेते हैं लेट इट बी 15 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा,
30 सेकेंड्स, और लेट ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट इट बी 30 मीटर, 30 मीटर का कर लिया, ठीक है। मतलब ये टाइम का इंटरवल तो सेम चल रहा है 10 सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस हर बार अब कैसा हो गया, अनइक्वल, कभी 5 मीटर, कभी 15 मीटर, कभी 30 मीटर, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको लोकेट करते हैं, टाइम 10 सेकंड का इंटरवल ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, और डिस्टेंस को हम ले लेते हैं कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 0 सेकेंड, डिस्टेंस कहां पर है, 0 मीटर। ये पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन। 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओनली 5 मीटर, तो दिस वन इज द पोजीशन, ये पोजीशन हो जाएगी। अगले 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 + 15 कितना हो गया, 20 मीटर। तो अगले 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, 20 मीटर पर। तो अगले 10 सेकंड में ये 10 सेकंड यहाँ भी थे और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है यहाँ पर 20 मीटर पर। ऑब्जेक्ट इज एट 20 मीटर, ये 20 मीटर का ऑब्जेक्ट आ गया। अगले 10 सेकंड में फिर 10 सेकंड का टाइम बीता, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर। तो अभी कहाँ था, 20 में आप 30 ऐड करोगे कहाँ पहुँच जाएंगे, 20 + 10 30 + 10 40 और +10 कितना हो जाएगा, इट विल बी, ठीक है ना। अगर 20 मीटर पे थे ना, 20 मीटर से +30 करना है आपने, तो 20 + 30, 20 + 10 30 + 10 40, 10 + 10 50, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई 50 मीटर पे। ये ऑब्जेक्ट 50 मीटर पे है कब, जब टाइम कितना बीता, 30 सेकंड बीता, ठीक है। तो 3 पॉइंट सफिशिएंट है, 2 ही वैसे सफिशिएंट होते हैं, लेकिन आप बना लोगे तो ग्राफ को आपकी प्रॉपर जो ग्राफ है वो आपको दिख जाएगा। तो इसको हमने जब ज्वाइन किया तो ये दिस इज अ कर्व, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो एक कर्व बनता है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। कैसा होता है, कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है, एनी कर्व, कुछ भी कर्व हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट के रेस्ट का ग्राफ बनाओ, तो फटाफट जल्दी से डिस्टेंस टाइम, ये मैं आपको बोलता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, टाइम, डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको बोलूँगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, टाइम, डिस्टेंस और ये ग्राफ। देखो ये आपको ये एग्जांपल से तुम समझ रहे हैं, लेकिन आपको मुश्किल से तीनों ग्राफ बनाने में भी 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, इसमें ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा आपको 5 मिनट का बहुत कंसंट्रेशन रखना है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके 9th क्लास के एकेडमिक में नहीं आएंगे तो किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। आप कोई एग्जाम स्कूल के थ्रू कोई ओलंपियाड वगैरह का या कोई और एग्जाम देते हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास अभी हमने ग्राफ बनाया इसका, हियर इज टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड्स, और हियर इज डिस्टेंस इन मीटर। ये हमने अभी ग्राफ बनाया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किए। अब थोड़ी लग रही है, एस मीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन मीटर। इसमें ना हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है स्लोप का, स्लोप। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे एक राइट ट्रायंगल है, ये इस राइट ट्रायंगल में एक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड बेस, और हियर इज परपेंडिकुलर। ये अपनी 3 क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, ये हमने उनको स्टडी की है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ये हमें मालूम है। मैं भी ग्राफ बनाता हूँ। जैसे अगर हमने ग्राफ बनाया, ये हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया। इस यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में जो ये लाइन है, ये वाली जिसको बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हमें
डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस, इन दोनों का रिलेशन बता रही है। तो हम ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं स्लोप का, स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। इसमें हम ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, दैट इज टेन थीटा। उसको बोल रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा। ये एक्चुअल में आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वहां से मिल गया। एक्चुअल में इसका जो पूरा जो प्रोनाउंसिएशन नेम होता है ना, दैट इज टेंजेंट। इसका जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये टेन थीटा है क्या? टेन थीटा एक्चुअल में इस राइट ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे 8th 10th क्लास में। अच्छा, ये आपको और हेल्प क्या करेगा? देखो आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको थोड़ी सी जरूरत और पड़ेगी जब आप फिजिक्स का वर्क चैप्टर स्टडी करोगे। फिजिक्स में वर्क चैप्टर है, वहाँ आपको कॉस थीटा को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ पर हम टेन थीटा का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो टेन थीटा एक्चुअल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और बेस, कुछ भी परपेंडिकुलर की लेंथ होगी और कुछ बेस की लेंथ होगी, उन दोनों का रेशियो फाइंड कर लो, इसको हम टेन थीटा बोलते हैं। तो इसमें थीटा ये क्या है? थीटा कोई भी एंगल है, थीटा कोई भी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, कोई भी एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी एक एंगल हो, ठीक है। तो टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो टेन थीटा हम इसको बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको देखें, मान लो यहाँ पर टाइम लिख दिया, मान लो 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड का टाइम बीता, 50 सेकेंड्स, और यहाँ इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लो लेट इट बी 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है 50 सेकेंड में। ये 100 मीटर का डिस्टेंस, ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें ये टाइम एक्सिस के साथ ये जो स्ट्रेट वाली लाइन ने एंगल बनाया ना, इस ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ये जो थीटा नाम है ना, थीटा, वो हम यहाँ पर इसका नाम रख रहे हैं, जो ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ बना रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा बेटा? टेन थीटा बराबर होगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर आपको कहाँ से मिल रहा है? 0 मीटर से डिस्टेंस स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंचा? मान लो ये पहुंच गया 100 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से 0 से 100, कितना डिफरेंस आएगा दोनों में? 100 माइनस 0, 100 मीटर का डिफरेंस आएगा। तो ये जो 100 मीटर है ना, यही 100 मीटर है एक्चुअली, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सब पैरेलल है, ठीक है। अगर ये 100 मीटर, तो ये भी कितना हो गया? डिस्टेंस का चेंज। अच्छा, जो डिस्टेंस का चेंज है ना, जब भी हम किसी क्वांटिटी का चेंज लिखेंगे तो उसमें हम डेल्टा लगा देंगे, दिस इज डेल्टा एस, ऐसे। तो दिस इज चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। या आप सिंपली डिस्टेंस भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? दिस इज टाइम। तो ये टाइम का डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे पता लग गया कितना है, दिस इज 100 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो तो टाइम है, और वो कितना है? दिस इज 50 सेकेंड्स। अगर यहाँ से यूनिट हम हटा देते हैं, ठीक है, 100 लिख देते हैं, 100, ये डिस्टेंस 100 है और ये डिस्टेंस 50 है। तो अगर मैं आपसे टेन थीटा पूछ रहा हूँ, तो ये तो पूछ रहा हूँ कि 100/50 का रेशियो क्या है। अभी मैंने आपको ये तो बताया कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ये हमें क्या देगा? ये हमें टेन थीटा प्रोवाइड करेगा। तो इसमें देखो, ये जो टेन थीटा 100/50 आया, ये हमारे पास, इसको हम कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो टेन थीटा हमारे पास 2 आया। तो एक्चुअल में ये आपने क्या निकाला? ये ही टेन थीटा जो हम निकाले ना, दिस इज कॉल्ड स्लोप। इसी को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द, ध्यान से सुनना, स्लोप इज द टेन ऑफ एंगल विच इज मेड फ्रॉम द टाइम एक्सिस विद द लाइन, जो कि टाइम एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस से शुरू होता है और लाइन के साथ जो थीटा का एंगल बनता है, इसका जब हम 10 फाइंड करते हैं ना, उसी को हम एक्चुअल में स्लोप बोलते हैं, ठीक है बेटा। अभी आप ना आगे जाके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस पढ़ने वाले हो, वहाँ भी आपको स्लोप हेल्प करेगा। अभी हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको स्लोप हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो, तो दिस इज 2, तो मैं आपसे बोलूँगा कि स्लोप 2 आया, स्लोप इज 2।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट चल रही है इसकी स्पीड कैलकुलेट करूंगा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड होगी, स्पीड का फॉर्मूला आपको सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर, और कितने टाइम में किया? 50 सेकेंड में। तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 50 सेकेंड में, कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ये जो स्लोप है ना, स्लोप यही आपको स्पीड बता देगा। स्लोप का कॉन्सेप्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, स्लोप निकाला हमने, मैंने आपको स्लोप समझा दिया क्या होता है, वो भी 2 आया। तो स्लोप से हमें क्या पता लग रही है? स्पीड। अगर आपको स्लोप से स्पीड पता लग गई तो एक चीज आप देखो, आपको ना मैं 2 ग्राफ दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना आपको। ये 2 ग्राफ हमने लिए, फर्स्ट ग्राफ, एक ही ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, बड़ा सा बना देते हैं इसको। दिस इज टाइम और दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। आपको दो व्हीकल्स हैं, दोनों व्हीकल्स एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। एक ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक है ए और दूसरी है बी, ये 2 है, ठीक है, ए एंड बी। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का कर्व ये है और एक का कर्व ये है, एक का ग्राफ ये है और एक का कर्व ये है, ठीक है। आपसे पूछ रहे इसको देख के बताओ कि यहाँ पर कौन सा वाले किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन फास्ट है। तो देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर देखो ये आपने स्लोप का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा हूँ, मान लो कुछ भी टाइम है, मान लो 5 सेकंड का टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 5 सेकंड का टाइम। कितना टाइम हो रहा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में मैं दोनों ऑब्जेक्ट की ना पोजीशन ट्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे, ठीक है। जहां पर ये ए को कट करेगा वहां से मैं अगर वाई एक्सिस की तरफ को लाइन खींच दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर ये और ये पॉइंट क्या देगा मुझे? 5 सेकंड में ए वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा, ठीक है। मैंने अजम्पशन किया लेट ये 5 है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, और दूसरे वाले को इसने यहाँ पर बी को यहाँ पे कट किया, इससे मैंने यहाँ पर इसमें ऐसे ड्रॉ की लाइन, तो ये मुझे क्या देगा? ये मैं मान लेता हूँ 10 है, क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर है, मैंने 10 मान लिया। तो ये मुझे क्या देगा पॉइंट? 5 सेकंड में बी वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि स्पीड ऑफ ए बताओ, स्पीड ऑफ ए की स्पीड, तो ए का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 5 मीटर, कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि स्पीड ऑफ बी बताओ, स्पीड ऑफ बी कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 10, कितने सेकंड में? 5। टाइम आपको एक जैसा लेना है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 10 मीटर का। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। कितना है? दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं अगर आपको ये कैलकुलेशन ना करूं, ये तो मैंने आपको करके दिखाई है, अगर ये कैलकुलेशन ना करें तो क्या हम स्लोप को देख के नहीं बता सकते कि किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो बी वाले की स्पीड ज़्यादा है, ए वाले की स्पीड कम है, तो हमने कहा कि भाई जो टाइम एक्सिस के साथ ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर ये एंगल किसका है? ये तो एंगल है ए वाले का, और ये किसका एंगल है? दिस इज ऑफ बी। तो बी वाले का टाइम एक्सिस के साथ एंगल बड़ा है, मींस उसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब समझ रहे हो ना, ढाल। इसका स्लोप ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है, इसकी ढाल ज़्यादा है, इसकी ढाल कम है। स्लोप को आपको मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया कि स्लोप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके 9th क्लास के कोर्स में 2 ही टाइप्स के ग्राफ हैं। एक तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम हमने स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें हमें मालूम है कि 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। ये 0 सेकंड्स हुए हैं
और एक कार है जो भी रुकी हुई है और उसकी वेलोसिटी भी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में 5 सेकेंड्स बीत गए और कार की वेलोसिटी हमने नोटिस की, लेट इट बी 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में 10 सेकेंड हो गए टोटल और कार की वेलोसिटी हमने नोट की, लेट इट बी 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में 15 सेकेंड हो जाएंगे और कार की हमने वेलोसिटी नोट की, लेट इट बी 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से कार चल रही है। 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में 10 हो गई, अगले 5 सेकेंड में 20, अगले 5 सेकेंड में कितनी हो गई 30। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कार की जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। तो एक्चुअल में ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। अभी हम इसको स्टडी करते हैं आगे। अभी हमने क्या किया, पहले इन पॉइंट्स को यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। 0 सेकेंड में 0 है, 5 सेकेंड में कितनी होगी वेलोसिटी 10 हो गई, फिर 10, फिर 15 और यहाँ 20। यहाँ हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर दी 10, 20, 30, 40। इस तरीके से हमने वेलोसिटी और टाइम को यहाँ ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको हमें ग्राफ को ड्रॉ करना आता है। 0 सेकेंड में 0 है, 5 सेकेंड में कितना हो गया, ये 5 सेकेंड में हो गई वेलोसिटी 10, 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई 10। अगले 5 सेकेंड में टाइम टोटल हो गया 10 सेकेंड्स और वेलोसिटी कितनी हो गई 20 जी। अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई 20। अगले 5 सेकेंड में टोटल टाइम हो गया 15 सेकेंड्स और वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी हो गई ये 15 और वेलोसिटी हो गई 30। ठीक है, अगर आप ये लाइंस डॉटेड वाली ना बनाना चाहो डायरेक्ट बना सकते हो पॉइंट्स को, इससे थोड़ा डायग्राम में हौच पौच नहीं होती है ना। तो इनको हमने हटा दिया और इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। जब इन सबको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास कैसी लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हमने क्या किया, पहले इसका थोड़ा सा स्लोप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके जो टाइप्स है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे। पहले देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें मालूम है कि टाइम एक्सिस के साथ ये वाली जो लाइन एंगल बनाएगी, ये एंगल, इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया थीटा। अगर हम यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा थीटा के सामने। इसको हम यहाँ से कंप्लीट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये थीटा है, ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, थीटा के सामने यहाँ परपेंडिकुलर है और ये इसका हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है कितना एक्चुअल में, जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया 40, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 40, तो परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज 40। तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया 40, बेस कितना है, बेस है 0 to 20, तो कितना हो गया बेस, दिस इज 20। इनको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब अगर आप टेन थीटा को फर्दर सॉल्व करके इसको फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में लाओ, तो देखो अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर हमें कौन सी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रही है, फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस एक्चुअल में ये वेलोसिटी है, जो परपेंडिकुलर है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी से मिल रहा है। तो ये वेलोसिटी है कितनी, देखो आप यहाँ पर कितनी थी 0, यहाँ पर कितनी है 40, तो ये वेलोसिटी है यहाँ पर कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये वेलोसिटी ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस अगर आप इनिशियल करें तो ये कितना आएगा 40 माइनस 0 इज 40। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी से हमें मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखा इसकी जगह हमने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया। परपेंडिकुलर हमें चेंज इन वेलोसिटी से तो प्रोवाइड हो रहा है, और बेस कितना है, बेस इज टाइम, चेंज इन टाइम। 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 20 सेकेंड बीत गए, तो ये हमें क्या मिला, चेंज इन टाइम। ठीक है, आप इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, डेल्टा T भी लिख सकते हो, सिंपली T भी लिख सकते हो। तो ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास आया v माइनस जो हमने देखा 40 है, ये तो 40 है, और बेस कितना है, ये 20 है, तो ये हमने रख दिया 20। कैंसिल किया तो फिर दोबारा से कितना आया
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो v माइनस यू अपॉन टी होता है, इसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में हमारे पास टेन थीटा 2 आ रहा है, और ये जो टेन थीटा है इसको हम बोलते हैं क्या हो, इसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप भी तो पढ़ा था हमने। स्लोप इज द एंगल विच इज मेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस विद द लाइन। जो भी ग्राफ में हम लाइन बनाते हैं, उस लाइन ने टाइम के एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, उसी को तो उसका जो टेन होता है उसी का तो स्लोप बोलते हैं। तो टेन ऑफ दिस थीटा इज स्लोप, ये स्लोप है। और स्लोप की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी आई, 2 आई। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर स्लोप और एक्सेलरेशन दोनों जैसे आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एक्चुअल में यहाँ पर जो स्लोप है वही तो एक्सेलरेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है यही एक्चुअल में उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, स्लोप इज द एक्सेलरेशन, स्लोप ही एक्सेलरेशन है। तो हमने स्टडी किया कि यहाँ पर ये जो स्लोप है हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम दिस अपॉन दिस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ये लाइन हमें क्या प्रोवाइड करेगी, ये लाइन हमें प्रोवाइड करती है एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम आगे जाके अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो ग्राफ्स स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि दिस अपॉन दिस इज एक्सेलरेशन। क्योंकि अब हमने स्टडी कर लिया है कि ये जो लाइन है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सेलरेशन। और दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, और एक्चुअल में ये क्या है, इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, अब इसको फर्दर स्टडी करते हैं। हमने फिर एक एग्जांपल लिया और उससे इस चीज को समझते हैं। ये टाइम और ये वेलोसिटी, टाइम इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे हाथ में स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच का जैसे मैंने टाइम ऑन किया, अभी 0 सेकेंड स्टार्ट हुए। एक कार है वो हमारे सामने से निकली 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, आपने ऐसे स्टॉप वॉच पकड़ी, सामने कार को देखा, वो आपके सामने से निकली 10 मीटर पर सेकेंड से। आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और आपने ऐसे मुंह घुमाया, स्टॉप वॉच को क्लोज किया, कितना टाइम बीत गया, मान लो 5 सेकेंड बीत गए। और अभी आपने देखा कि जो आपके सामने से कार यहाँ से यहाँ पहुँची है उसकी वेलोसिटी अब भी 10 मीटर पर सेकेंड है। और कितना टाइम बीत गया, 5 सेकेंड बीत गए, वेलोसिटी अब भी 10 मीटर पर सेकेंड है। 15 सेकेंड बीत गए, 10 सेकेंड बीत गए, वेलोसिटी अब भी 10 मीटर पर सेकेंड है। 15 सेकेंड बीत गए, वेलोसिटी अब भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो उसको फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये पॉइंट्स को लोकेट करना मैथमेटिक्स में भी सीखते हो। चैप्टर नंबर 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको प्रॉपर स्टडी करना है। ठीक है, पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 10, सॉरी लेट इट बी 10। यहाँ पर मान लेते हैं ये इसकी वेलोसिटी है 10। कितना है, दिस इज 10। तो 0 सेकेंड में भी 10 है, 5 सेकेंड में भी 10 ही है, 10 सेकेंड बाद भी 10 है, 15 सेकेंड बाद भी 10 है, 20 सेकेंड बाद भी 10 है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाया हमने तो हमारे पास ये बन गया एक ग्राफ। ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इस ग्राफ में यहाँ पर देखो आप, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। और अगर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बताओ कि थीटा कितने डिग्री का होगा। ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री। तो एंगल कितना है, दिस इज 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालें तो स्लोप किसके बराबर है, स्लोप है किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। और tan थीटा किसके बराबर हो जाए, अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूं तो दिस विल बी tan 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दैट इज 0। tan 0 इज 0। तो स्लोप कितना आया, 0 आ गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, tan 0 इज ऑलवेज 0, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन में टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है। इनिशियल भी 10 है और फाइनल भी 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 10। टाइम कुछ भी बीत गया होगा,
मान लो यहाँ पर टाइम हो गया 20 सेकेंड्स, तो हमने लिख दिया 20, तो 0/20 0, एक्सेलरेशन कितना आया 0, स्लोप कितना आया 0, तो स्लोप से ही हमें एक्सेलरेशन का पता लग जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ हमने और स्टडी करनी है। देखो इसमें ये हमारे पास एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, इसमें हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो हमने एक कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बनाई है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने ना इस लाइन के नीचे का बिलो दिस लाइन और अप टू टाइम एक्सेस ये वाला ना हमने एरिया फाइंड किया, ये एरिया। ठीक है, इस रीजन का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। इस रीजन का जो एरिया है वो हमें प्रोवाइड करता है डिस्प्लेसमेंट। इस रीजन का एरिया कौन सा वाला रीजन है, ये बिलो द लाइन, एरिया बिलो द लाइन और कर्व, जो भी कर्व बनेगा या जो भी लाइन बनेगी उसके नीचे का एरिया हमें प्रोवाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये फिगर हमें कैसे दिख रही है, क्लियरली एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया मैं सिर्फ एरिया लिख रहा हूँ, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी, तो एरिया होता है एल इंटू बी। यहाँ पर हम इसको टाइम एक्सिस को तो बोल रहे हैं लेंथ और वाई एक्सिस को बोल रहे हैं हम ब्रेड्थ। तो यहाँ पर टाइम एक्सिस ये जो लेंथ है जिसको हम टाइम एक्सिस जो जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं, वो लेंथ हमें क्या प्रोवाइड करेगा टाइम, और जिसको हम ब्रेड्थ बोल रहे हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी। तो हमें लिखना पड़ेगा t इंटू वी, टी इंटू वी, क्या लिखना पड़ेगा t इंटू वी लिखना पड़ेगा। ठीक है, t इंटू वी लिखना पड़ेगा। अब देखो जब आपको मालूम है, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, t इंटू वी, तो ये जो t इंटू वी है, अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करो, v इंटू टी, ये क्रॉस होकर यहाँ पहुंच जाएगा, क्या बचा इक्वल टू में बचा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी इंटू टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इस लाइन के नीचे का ये जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये एरिया हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हमने ये पढ़ा कि जब हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और जो भी हम कर्व या लाइन बनाएंगे उसके नीचे का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन के नीचे का या बिलो द कर्व हमें क्या प्रोवाइड करता है, या डिस्प्लेसमेंट हमें कौन प्रोवाइड करता है, इसको हम इनवर्स फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया। और अब देखो आप उसके बाद जैसे अगर हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो उसके नीचे का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, उसके नीचे का एरिया हमें प्रोवाइड होगा, क्या प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, ये लाइन बनाई, ठीक है, अभी ये ग्राफ बनाया, ये लाइन बनाई, अब ये ग्राफ बनाएंगे ऐसे, और ये ग्राफ बन गया। जब कोई भी जो हम ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम का हुआ, वेलोसिटी टाइम, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का कि उसके नीचे का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, उसके नीचे का एरिया हमें प्रोवाइड करता है, ये आ गया, इसको हमने ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो एरिया होगा, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, ये इसके नीचे का एरिया, ये भी हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ तो आप ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से। यहाँ आप रेक्टेंगल का निकाल सकते हो, एल इंटू बी से। लेकिन इन ग्राफ्स का एरिया आपको निकालना भी नहीं आता है, तो इसके लिए हम 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कैलकुलस, इंटीग्रेशन वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको जो ग्राफ्स अभी 9th क्लास में आएंगे वो केवल सिंपल ग्राफ्स आएंगे, ऐसे रेक्टेंगल और ट्राइंगल का आएगा। इस तरह के ग्राफ्स के जो हम एरिया निकालना सीखेंगे वो हम सीखेंगे 11th क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगा कि स्लोप हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और लाइन के या कर्व के नीचे का हमें एरिया प्रोवाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट।
अब हम इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने टाइम और वेलोसिटी आपको सबको पता है, ऐसे टाइम एक्सेस रिप्रेजेंट होगा विच इज इन सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल 0, 5, 10, 15, 20, ये तो क्या चल रहा है टाइम, 20 सेकेंड्स 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 सेकेंड्स। वेलोसिटी चेंज हो रही है लाइक इक्वल अमाउंट में, 0 मीटर पर सेकेंड, here be 10, then 20, then 30, then 40, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आपने डेफिनेशन में लिखा ना, जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज होती है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको फटाफट रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40। 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी है, 5 सेकेंड में हो गई 10, 15 सेकेंड में हो गई 20, 10 सेकेंड में 20, 15 सेकेंड में हो गई 30। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम में जो लाइन बनती है, दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। आप देखो किसी भी इंटरवल का यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ 0 to 5 सेकेंड्स, 0 to 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, तो 0 to 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 10, टाइम कितना चेंज हुआ, 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी चेंज हुई 10 ना, ये 10, ये वेलोसिटी चेंज हुई है, ये 10 है और ये टाइम 5 सेकेंड है, कितना आया, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं 5 to 10 सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स, तो 5 to 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालोगे आप तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, दिस इज 20, कितनी होगी वेलोसिटी, 10 से 20 होगी ना, तो यहाँ पर भी चेंज कितना हुआ, दिस इज अगेन 10 to 20 हुई है, तो चेंज कितना हुआ 10, टाइम कितना चेंज हो गया, दिस इज अगेन 5, टाइम कितना भी था 5 से 10 सेकेंड, तो फिर 5 सेकेंड बीत गए, तो फिर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरवल की का एक्सेलरेशन निकालोगे तो हमेशा में कैसा मिलेगा, एक जैसा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले 10 से 15 सेकेंड के लिए निकालोगे आप तो 30 - 20 इज अगेन 10 और चेंजिंग टाइम इज अगेन 5, तो 10/5 इज अगेन 2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमें कैसा दिख रहा है, साफ साफ एक जैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखो एक बार आप इसमें थोड़ा सा स्लोप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। जैसे अगर हम ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ये टाइम सेकेंड्स में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाई, यहाँ पर ये थीटा आपको क्या देगा, स्लोप देगा, ये स्लोप देगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये इस वाले इंटरवल की 0 to 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एक दूसरा इंटरवल लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लेना चाह रहा हूँ इसमें 20 से ये वाला इंटरवल 20 से 30 सेकेंड्स का, 20 से 30 सेकेंड्स का। तो मैंने क्या किया, अगर इस वाले इंटरवल में मुझे इसका एक्सेलरेशन पता करना है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये टाइम चाहिए। मैं इस कॉन्सेप्ट में जाना नहीं चाहता, मैं सीधा स्लोप से निकालना चाहता हूँ। तो इस इंटरवल में इसका स्लोप कितना है, tan थीटा, मैं इसको θ1 लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से 20 से 30 सेकेंड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन मुझे इसके स्लोप से पता लगेगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए मैंने ये टाइम का एक्सिस की एक पैरेलल लाइन बनाई, टाइम एक्सिस की एक पैरेलल लाइन बनाई और यहाँ पर इसका एंगल बना दिया θ2। अगर ये θ1 और θ2 बराबर हुए तो एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, क्योंकि tan θ1 और tan θ2 अगर थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे तो tan θ1 की जो वैल्यू होगी वही tan θ2 की होगी। तो हमने क्या देखा, ये जो tan θ1 है ये एक्चुअल में tan θ2 के बराबर है। क्यों, बिकॉज θ1 इज इक्वल टू θ2, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो ये लाइन
एक तो ये वाली लाइन है टाइम एक्सिस वाली, देन मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल बना दी, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये θ1 और ये θ2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ये लाइन ये बनाई मैंने और ये वाली लाइन ये बना दी, तो कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर θ1 और ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं तो क्या हो गया, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि tan θ1 की जो वैल्यू होगी वही tan θ2 की होगी, और ये दोनों क्या है, स्लोप्स हैं, और स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन। तो जब स्लोप इक्वल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए here is time seconds और here is velocity मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमने स्टार्ट कर लिया 0 सेकेंड से, ये 0 सेकेंड से टाइम स्टार्ट हुआ, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और आगे जाके 20 सेकेंड। 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी उसकी होगी उसकी लेग 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी होगी लेग 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 15 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हमने नोट की लेट इट बी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये तो हो गया टाइम 5, 10, 15, 20 और तो उसको बड़ा बनाते हैं 5, 10, 15, 20 और यहाँ वेलोसिटी ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, उसको छोटा किया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 5 है, तो ये रहा 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 0 सेकंड में कितनी है 0, 5 सेकंड में कितनी होगी 5, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अगले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 20, चेंज कितना हुआ 15, 20 माइनस 5 इज 15, तो 5 में आप 15 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 10, 15 हो गया और प्लस 5 कितना हो गया 20, तो 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है ये 20। अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज हुई 30 हो गई, चेंज कितना हुआ 10 का चेंज हुआ, तो जब ये 10 का चेंज हुआ तो 15 सेकंड में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, अभी कितना था आपके पास 20 था, 5 था, 5 के बाद कितना होता 10, ये 5 के बाद 15 चेंज हुआ, 5 के बाद 15 चेंज हुआ तो 20, अब कितना चेंज हुआ 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये 30। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो देयर विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। ये कर्व कैसा भी बन सकता है बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, जैसा मतलब वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जैसे ये कर्व है ना, दिस कर्व, ये ऐसा कर्व भी हो सकता है या कोई और कर्व भी हो सकता है बट एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप निकालना चाहो तो उसका एक्सेलरेशन देखो आप, अगर मैं 0 to 5 सेकेंड की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना 5 सेकेंड अपॉन में कितना है 5, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 5, टाइम कितना चेंज हुआ 5। अगर हम इसको 5 से 10 की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 15, टाइम कितना चेंज हुआ ओनली 5 सेकेंड्स, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट इज नो एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। टाइम, वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी, ये 0 सेकंड में वेलोसिटी है लेट 10 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में भी वेलोसिटी 10, अगले 20 सेकंड 10 सेकंड में भी वेलोसिटी 10, 15 सेकंड बाद भी वेलोसिटी 10।
अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, स्टॉप वॉच को आपने ऑन किया तो आपके सामने से कार निकली 10 की वेलोसिटी से, आपने स्टॉप वॉच को क्लोज किया, वो कार यहाँ पहुंची, अब भी उसकी वेलोसिटी कितनी 10। तो हम उसकी वेलोसिटी कहीं भी किसी भी टाइम इंटरवल के बाद देख लें, हमेशा में कितनी मिलेगी 10। तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं फटाफट, 5, 10, 15, 20, 0, 10, सॉरी दिस इज 10 को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 5 सेकंड बाद भी 10, 0 सेकंड में 10 है, 5 सेकंड के बाद भी 10 है, 10 सेकंड के बाद भी 10 है, 15 सेकंड के बाद भी 10 है। तो ये कैसा बन गया, लाइन बनी विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और जब भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी तो क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो क्या होगा, वो जीरो एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। हियर एक्सेलरेशन इज जीरो और देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या बताती है, जीरो एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम में आपने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस की लाइन बताती है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बच्चे यहाँ पर इनको नहीं देखते कि क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट हैं, सीधा सीधा इसको पैरेलल लाइन देख के कई बार इसको एट रेस्ट लिख देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, टाइम इन सेकेंड्स और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब टाइम हो रहा है 0 सेकेंड तो वेलोसिटी है, इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे सामने से कार निकली, हमने जैसे स्टॉप वॉच का बटन ऑन किया उसकी वेलोसिटी हमने नोटिस की 50। तो कार ने चलते हुए क्या कर दिया, उन्होंने उसमें ब्रेक सप्लाई कर दी। ब्रेक सप्लाई करने पे क्या हुआ कि 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 40, अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई, अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 30, अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 20 और अगले 5 सेकंड में ऐसे करते करते गाड़ी जो है वो स्टॉप हो गई। 20 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 10 और अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो ब्रेक मारने के बाद, ब्रेक सप्लाई करने के बाद हमने देखा कि वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो गया, 0 हो गई। तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, ये लिख लिया हमने 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक है। तो 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 50 है, 5 सेकंड में कितनी हो गई, 40 हो गई, अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई, 30 हो गई, अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई, 20 हो गई, अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई, 10 हो गई और अगले 5 सेकंड में वो रुक गई। तो इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो देयर विल बी ए स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये 40 थी, 40, 30 और ये 20, देन 10 और 0। यूनिफॉर्म में तो लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट। लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। देखो अगर आप यहाँ पर किसी भी इंटरवल में एक्सेलरेशन निकालोगे, किसी भी इंटरवल में, मान लो हम यहाँ से निकाल रहे हैं 10 to 15 सेकेंड्स में, 10 to 15 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, वेलोसिटी का चेंज कितना हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी थी 30, टाइम कितना बीता 5 सेकेंड, 15 सेकेंड में फाइनल, और जब चला था तो 10 सेकेंड में इनिशियल कितना आया -10/5 विच इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में आप निकालोगे तो वेलोसिटी आपको कैसी मिलेगी, सॉरी एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म acceleration having some initial velocity, having some initial velocity। जो अभी आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया वही ड्रॉ करना है। और दिस इज टाइम, हियर इज वेलोसिटी, हियर इज टाइम इन सेकेंड्स। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट, और शुरुआत में जब 0 सेकंड टाइम हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेट इट बी 10।
तो हमने क्या लिखा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। दो केसेस हो सकते हैं ना, एक तो आपने स्टॉप वॉच दबाया, ऑन किया, आपके सामने कार खड़ी हुई है, तो 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने स्टॉप वॉच ऑन किया, आपके सामने से वो कार चलती हुई गई, तो चलती हुई गई तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट, ठीक है। और अब लास्ट केवल 1 मिनट और, ओनली 1 मिनट, ठीक है। तो इस 1 मिनट में ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपको करना है होमवर्क, केवल 1 मिनट। टाइम वेलोसिटी की ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन, ये कर्व, ये लाइन, ये लाइन और ये आपका होमवर्क है। ये आपको इनको फिट करने की कौन कौन से ग्राफ्स हैं, ठीक है। थैंक यू।